अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना चाहते हैं, ऑन ब्रॉडन पोजीशन भी बोलते हैं, इक्वेटोरियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल कहते हैं। तो इस पर निकालना है। तो इक्वेटोरियल अभी एक्सियल बताए थे, अभी इक्वेटोरियल बताते हैं। तो इक्वेटोरियल में क्या होगा, तो देखिए इक्वेटोरियल में क्या होगा कि इलेक्ट्रिक डायपोल है, ये माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है, ये 12 लेंथ है, ठीक है। इसका पी इक्वेटोरियल का मतलब हो गया, इसको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी लोग बोलते हैं, इक्वेटोरियल बोल दिया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया, ब्रॉडन पोजीशन हो गया। ये आपको कैसा देगा क्वेश्चन, तब गड़बड़ाइएगा नहीं। ये हो गया आर, ठीक है। अब आर हो गया, तो हम क्या बोले कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना है, तो आप क्या कीजिएगा, हम पहले बोले यू शुड प्लेस इन पॉजिटिव चार्ज। इसके चलते क्या होगा, इसके चलते रिपल्सन होगा। इधर कर दीजिए, ई चार्ज के चलते। अब इसको हम लोग मिला दें, ये हो गया। इसके चलते क्या होगा, इसके चलते अट्रैक्शन होगा। अट्रैक्शन होगा तो इधर आएगा या इधर जाए, इधर आपको करना है एक डायरेक्शन। देखिए ये दोनों क्या है, पॉजिटिव चार्ज हो गया तो रिपेल कर दिया, तो इसका डायरेक्शन इधर कर दिया, ठीक है। इसको क्या किया, ये दोनों ये निगेटिव है पॉजिटिव, तो अट्रैक्शन होगा, समझे। या तो ये क्या हो गया, ये इसकी डायरेक्शन इधर कर दिए। तो आप जानते हैं एक पॉइंट पर दो फोर्स काम कर दिया, तो ये दूरी क्या है, ई बाइसेक्ट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो ये कितना हो गया एल, ई भी एल हो गया। ई आर है तो ई क्या हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ई क्या है आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये हो गया। अच्छा ई एंगल मान लीजिए कि थीटा है, तो ये थीटा है, ये भी थीटा है, परपेंडिकुलर बाइस ये भी थीटा है। तो देखते हैं क्या आता है। तो हम देख रहे हैं क्या कि अगर if the two forces were acting at one point, हम बताएं if the two forces were acting at one point, resultant will pass through the intersecting, तो resultant इधर से पास करेगा, खत्म बात। तो रिजल्टेंट ई थीटा है, तो ये एंगल क्या होगा अल्टरनेट एंगल थीटा। ई थीटा है तो करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होगा थीटा। रिजल्टेंट क्या होगा ई वैल्यू E1 है, ई वैल्यू E2 है। हम देखते हैं निकाल के, तो देखो ये इतना चीज हो गया। हमने क्या किया था, डायपोल में रखा था ए, तो डायपोल मोमेंट बराबर पी बराबर का होता है Q इंटू 12। हमको निकालना इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर लिखिए इलेक्ट्रिक फील्ड E1 ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, क्या फॉर्मूला होता है। तो सिंपल याद रखिए कि Q इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और इसका होल स्क्वायर, तो क्या करोगे रूट हट जाएगा। एलोंग इसको कर सकते हो पी क्यू, कुछ भी नाम ले सकते हैं, E1 की ओर हो गया, लिख सकते हैं। अब इसके चलते क्या होगा फोर्स, तो इसके चलते हो गया माइनस के चार्ज, तो माइनस नहीं लिखना है, बार बार हम बता रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में माइनस दिमाग में मोड ले लेंगे सब पॉजिटिव हो जाता है। तो देखिए ई क्या हो गया Q इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इधर आ गया तो दोनों सेम चीज हो गया। तो E1 बराबर का हो गया E2 हो गया। अब हमको निकालना है रिजल्टेंट, तो देखिए रिजल्टेंट निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, तो रिजल्टेंट निकालने के लिए फॉर्मूला होता है कि ई स्क्वायर, ठीक है। ई स्क्वायर बराबर का होता है E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2, और एंगल बिटवीन देम क्या हो गया, एंगल बिटवीन देम दोनों, जैसे एक E1 इधर है एक E2 इधर है, तो दोनों के बीच एंगल कितना हो गया, तो cos 2 थीटा, cos 2 थीटा।
ठीक है, तो cos 2 थीटा आ गया। अब ये भी बराबर है तो क्या हो जाएगा 2e1 स्क्वायर प्लस 2e1 स्क्वायर cos थीटा, cos 2 थीटा, 2e1 कॉमन ले लो, 2e1 स्क्वायर कॉमन ले लिए तो क्या बचेगा 1 प्लस cos 2 थीटा। ठीक है, इधर से स्क्वायर हटाएंगे, देखिए इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो क्या हो जाएगा बताइए इसको। अच्छा अभी मत हटाइए, ये स्क्वायर पूरा वैल्यू लिख दीजिए 2e1 स्क्वायर, और इतना का फॉर्मूला होता है 1 प्लस cos 2 थीटा बराबर होता है 2 cos स्क्वायर थीटा, होता है ना cos cos। तो इतना, तो इसको क्या कीजिए 2 cos स्क्वायर थीटा, 2e1 स्क्वायर 1 प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा, इंटू ना होगा इंटू होगा तो ये हो जाएगा 4e1 स्क्वायर, तो 4e1 स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, तो e स्क्वायर हो गया, तो e बराबर क्या हो जाएगा 2e1 cos थीटा, 2e1 e2 बराबर है कोई भी वैल्यू लिख दीजिए q बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। cos थीटा निकालना है तो इस एंगल से निकाल सकते हैं, cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। cos थीटा निकालना है तो इस एंगल से निकाल सकते हैं, cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा बेस, बेस बाई हाइपोटेन्यूज, तो हाइपोटेन्यूज क्या हो गया, तो बेस क्या है एल, बेस एल हो गया, हाइपोटेन्यूज ई है तो लिख दीजिए रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब Q इंटू 12 क्या होता है P, हम बताएं। अच्छा E क्या हो गया 4 पाई एप्सिलॉन 0, इस पर पावर 1 इस पर पावर आधा, रूट का मतलब क्या होता है 1/2, एक पर पावर 1 है इस पर आधा, तो पावर जुटता है तो कितना हो जाएगा डायरेक्ट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर 3/2। ठीक है, रिजल्टेंट ई निकल गया। अब रही सवाल आर स्क्वायर, फिर अभी आर स्क्वायर बहुत बड़ा है एल स्क्वायर से, तो एल स्क्वायर इज निगलेक्टेड, तो इसको निगलेक्ट करेंगे तो ई इक्वल टू क्या हो जाएगा पी बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 ये आर का पावर 2 और 3/2 2 कैंसिल, तो क्या आ जाएगा P बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर क्यू, यानी रिजल्टेंट आ गया E बराबर P बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर क्यू। तो ब्रॉड ऑन पोजिशन में क्या आया तो याद रखिएगा कि P बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर क्यू, इतना का वैल्यू प्रॉब्लम आता है तो बना दीजिएगा 4 पाई एप्सिलॉन 0 का वैल्यू डाल करते हैं इतना, P डायपोल मोमेंट हो गया P इक्वल टू P इंटू 2L, R इसका सेंटर से जिस पॉइंट पर कैलकुलेट करना है वो, तो ये आपको ये भी निकल गया, मतलब तो रिजल्ट उसमें क्या है इन पोजिशन में 2P रहता है तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसी में हम बताते हैं कि थोड़ा सा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना हुआ, अब कह दिया कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पी ऑन इक्वेटोरियल पॉइंट का, इक्वेटोरियल पॉइंट का है या बाइसेक्टर का है ड्यू टू डायपोल, तब पोटेंशियल क्या होगा इस केस में। तो देखिए पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दिए तो पोटेंशियल क्या होगा, तो देखिए ई क्या होगा, अभी देखिए हम बताते हैं पोटेंशियल हम करते नहीं है, आपको कितना आता है याद रखने का, भरने कभी कभी आता है कि इक्वेटोरियल पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होगा। तो देखिए पोटेंशियल के लिए क्या करेंगे भी कर देंगे, अभी हम बताए थे V1 कर दिए, दूरी रहता है तो ये रूटे में रह जाएगा, स्क्वायर नहीं होगा। अच्छा दूसरे पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना है, एक
इसके चलते निकलना है, एक इसके चलते निकलना है इस पर, तो दूरी तो सेम रहेगा। एक पर प्लस क्यू चार्ज लिख दिया और इस पर माइनस क्यू चार्ज लिख दिया, ये भी रह जाएगा वही, क्योंकि पोटेंशियल बराबर हम आपको बताए हैं V बराबर Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 R। तो R क्या होता है, तो दूरी A है ना, तो A लिख दिया। इस केस में इसके चलते निकालेंगे, तो इस केस के चलते निकालेंगे तो इसका पोटेंशियल क्या होगा, V2। पोटेंशियल क्या होता है, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में डायरेक्शन हो जाता है तो पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल जो होता है V1 प्लस V2 समेशन होता है। तो V1 प्लस V2, तो V1 क्या है इतना, अब V2 क्या है सेम है, लेकिन V1 बराबर माइनस V2 है, तो क्या हो जाएगा 0। इक्वेटोरियल पॉइंट पर कोई पूछेगा पोटेंशियल क्या होगा तो 0 कैलकुलेट करना है, तो इसी लिखिए और ई वाला खाली लिखिए, ये सब नहीं लिखना पड़ेगा डायरेक्शन, क्योंकि उसमें अट्रैक्शन नहीं होता है इसलिए डायरेक्शन नहीं होता है, समझ गए। तो दूसरा ये भी हो गया। अब हम बताएंगे कि कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये इसका रिजल्ट याद रखिएगा, ठीक। देखिए